वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स सीरीज़ में। आज इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल दोनों के बीच में बात करेंगे कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप क्या होता है और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बारे में। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है वो एक कॉस्ट एडवांटेज रहता है। कॉस्ट एडवांटेज क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि कॉस्ट एडवांटेज इसलिए कहा गया है कि ये बिज़नेस के अंदर एक चीपर रेट को क्रिएट करता है, एवरेज कॉस्ट को कम करता है, फॉल ऑफ एवरेज कॉस्ट का कारण बनता है ये, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में कंपनी इस चीज़ पर ध्यान देती है, फैक्टर पे, कि किस तरीके से कॉस्ट को, जो पर यूनिट कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, उसको कैसे कम करा जाए। इसलिए इसको कॉस्ट एडवांटेज कहा गया है बिज़नेस के लिए। और इसमें वो चीज़ें करी जाती है जो बिज़नेस को एक्सपेंड करने के साथ साथ कॉस्ट को कम करने पे भी ध्यान दिया जाए। दिस इज़ द कॉस्ट एडवांटेज दैट अ बिजनेस ऑब्टेन ड्यू टू एक्सपेंशन। दैट इज़ द फैक्टर दैट बिकॉज द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट टू फॉल एज आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट राइसेस। जितना ज़्यादा हम आउटपुट क्रिएट करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा एवरेज कॉस्ट फॉल होगा, कम होगा। By achieving economies of scale, the company would have the cost advantage over its existing and new rivals. जितना ज़्यादा कंपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ध्यान देती है, उतना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट गेन होता है। अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करती है। कैसे? लार्ज प्रोडक्ट बना करके। जैसे चाइना में होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा वैरायटी में, लार्ज वैरायटी बनता है और कॉस्ट उनकी बहुत कम रहती है। बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कॉस्ट हमेशा उससे कम हो जाती है। तो इससे इनको फ़ायदा होता है, लॉन्ग टाइम के लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट बताया गया है इसमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में, ये कंपनी कॉस्ट एडवांटेज लेकर के कंपटीशन मार्केट में एग्जिस्ट करती है और राइवलरी क्रिएट करती है बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ। This economies of scale, which bring down the unit of cost of production, hence passes this advantage on to the consumer through the lower prices. इसका फ़ायदा उठा के कंपनी क्या करती है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लार्ज प्रोडक्शन करके, कॉस्ट को कम करके, पर यूनिट कॉस्ट को कम करके कंपनी ये फ़ायदा उठाती है कि मार्केट में कंज्यूमर को लोअर प्राइस से अट्रैक्ट करती है। जब कंपनी की कॉस्ट पर यूनिट कम होगी तो कंपनी लोअर प्राइस से अट्रैक्ट करेगी मार्केट में लोगों को, और लोग अट्रैक्ट होकर उस कंपनी की तरफ, उस कंपनी की प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर उसको परचेज़ करेंगे और मार्केट में सेटिस्फाई होंगे। तो वो चीज़ें एक कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इस चीज़ का कंपनी एडवांटेज उठाती है। अब बात की जाए सेकंड पॉइंट जो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप का मतलब होता है कि हमारा स्कोप, कंपनी का स्कोप वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करे, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट की तरफ कंपनी आगे जाए। इसमें कंपनी ये ध्यान देती है कि कंपनी को किस तरीके से लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाना है। पहले आ गया लार्ज प्रोडक्ट बनाना है पर कॉस्ट कम करके, अब आ गया इसमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप में अपना स्कोप, अपनी वैरायटी, अपनी रिलेटेड प्रोडक्ट को बढ़ाए, जिससे कंपनी के अंदर सारे प्रोडक्ट मिलने पर हर कंज्यूमर कंपनी के पास आए और कंपनी से ही प्रोडक्ट को ले। तो एक ये फ़ायदा इसका होता है। दीज आर फैक्टर्स दैट मेक इट चीपर टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैन टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑन देयर ओन। इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बजाय कंपनी रिलेटेड प्रोडक्ट, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है और उसको बनाने में लगती है, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़े और कंपनी आगे बढ़े। तो ये चीज़ों पे ध्यान देती है किस में? इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप में। When a company produces a wide range of product as opposed to specializing in one or few handful to products, economies of scope occur. Economies of scope कब बढ़ता है? जब कंपनी प्रोडक्ट की वाइड वैरायटी बढ़ाती है। तो दोनों समझ में आ गया हमें कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है और इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप क्या होता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में कंपनी एवरेज कॉस्ट कम करती है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप में कंपनी वाइड रेट ऑफ प्रोडक्ट को, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाती है। अब इसके डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस दोनों में है। सबसे पहला पॉइंट है, 4 पॉइंट है डिफरेंस के। डिफरेंस पे पहला पॉइंट है इसका, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमेशा बेनिफिट गेन करती है लार्ज प्रोडक्ट के द्वारा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, जबकि स्कोप बेनिफिट गेन करता है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के द्वारा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है
वो बेनिफिट गेन की तरफ जाता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करके, जबकि इसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप ब्रिंग्स बेनिफिट बाय प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। तो दोनों में फ़र्क है इस चीज़ का कि प्रोडक्ट के बेसिस पे लार्ज और वाइड वैरायटी के। सेकेंड पॉइंट अगर बात की जाए डिफरेंस की, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर्स टू रिडक्शन इन एवरेज कॉस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट, वेयर एज इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप रेफर टू लोअरिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अगर देखा जाए तो क्या करता है, कम कॉस्ट करता है, एवरेज कॉस्ट को गिराता है, जबकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हमेशा एवरेज कॉस्ट लोअर रख के 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बढ़ाता है। तो सिमिलरिटी भी दिख रही है इसमें हमें कि एवरेज कॉस्ट जो है वो दोनों में कम करा जाता है, बट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट के मामले में तो 2 और मोर प्रोडक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप में बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये एक अच्छी रिलेटिव अप्रोच है और लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करने की अप्रोच है कि एक प्रोडक्ट को आप एवरेज कॉस्ट कम करके वाइड वैरायटी में प्रोड्यूस करें तो वहाँ पे आप लंबे टाइम तक सर्वाइव, प्रॉफिट और ग्रोथ कर सकते हैं। लंबे टाइम तक प्रॉफिट कर सकते हैं, लंबे टाइम तक ग्रोथ कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को देखा जाए तो एक नई अप्रोच है कि प्रोडक्ट की एवरेज कॉस्ट को तो कम करो, साथ ही साथ एवरेज कॉस्ट कम करने के साथ साथ 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओ। तो दैट इज़ एक पॉइंट आता है जिसमें हम कंपनी एज ए कंपनी ये चीज़ें नई अप्रोच को लेकर चलती है। इसका एक एग्जांपल आता है, जैसे फास्ट फूड आउटलेट जो होता है वो एक ही दुकान पे अलग अलग फूड प्रोडक्ट, मल्टीपल फूड प्रोडक्ट को बनाते हैं और लोअर कॉस्ट को एडवांटेज लेते हैं। साथ ही साथ एक फैक्टर उनका ये भी होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट बनाने से स्टोरेज सर्विस फैसिलिटी शेयर हो जाती है अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग फूड आइटम पे, जिससे उनका एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाता है। नहीं तो अगर एक ही प्रोडक्ट बनाए तो स्टोरेज जो होगा उसका जो एवरेज कॉस्ट है वो कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज़ अ पॉइंट जिसमें कंपनी इस तरीके से एक नई अप्रोच को लेकर चल रही है। अगर देखा जाए तो फोर्थ पॉइंट जो है वो उसमें यही बोल रखा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो एफिशिएंट प्रोसेस है, जबकि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है वो सेम प्रोसेस है, बस प्रोडक्ट सिमिलर बना के हाई टेक्नोलॉजी की मदद लेता है। कि एवरेज कॉस्ट को कम करना स्केल को बढ़ाता है, प्रोडक्ट को बढ़ाता है, प्रोडक्ट की कैपेसिटी को बढ़ाता है, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना बताता है। लेकिन अगर हम स्कोप की बात की जाए तो स्कोप में प्रोडक्ट तो बनाएंगे हम 2 या 2 से ज़्यादा, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और हम आगे इससे बढ़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो कंक्लूज़न वे में दोनों का जो व्यू है वो कंपनी को आगे ले जाता है, मार्केट शेयर को आगे ले जाता है और दोनों एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं कंपनीज़ के लिए कि आप आगे बढ़ के अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो एक पॉइंट ये है यहाँ पे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल और स्कोप से समझ में आता है। तो यहाँ पर हमने बात करी दोनों की, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की, और दोनों के डिफरेंस की कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। थैंक यू।